या हाय, वेलकम टू गुफ्तगू विद पूजा। आज जिनसे मैं आपको मिलवाना जा रही हूँ वो मल्टी टैलेंटेड हैं। पहले एजुकेटर रह चुकी हैं, अभी हीलिंग कर रही हैं और अभी एक स्टूडियो चला रही हैं जहाँ पर बहुत लोग हील होके जाते हैं। जो पेन में हैं या मेंटली स्ट्रेस में हैं, उनके लिए वरदान साबित होती है। तो आइए मिलते हैं हीलिंग विद अर्पिता जुनेजा से और जानते हैं इनसे ही इनके बारे में। Aham Brahmasmi everyone. I am Arpita Juneja. I am an energy healer, a holistic energy coach, manifestation coach, ice bath facilitator, sound and crystal healer, and also presently pursuing breathwork facilitation. And you can find me on Instagram as Healing with Arpita Juneja. तो अर्पिता, आप मुझे ये बताओ कि एक हीलर जो एक आप जैसे बताते हो कि हील करते हैं हम, और एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना, तो क्या डिफरेंस रहता है? एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, क्या हम जैसे हम किसी टेंशन में हैं या स्ट्रेस में हैं, उसमें हम लोग क्यों एक हीलर के पास जाएं या फिर हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएं? क्योंकि एक नॉर्मल लोगों को नहीं पता कि उसको किसके पास जाना है। Okay, so very good question. What is the difference between basically a healer and psychologist and psychiatrist? तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ज़्यादा फोकस करते हैं काउंसलिंग करने पर, एंड जब पर्सन जाता है उनके सामने तो वो सेम स्टोरी अपनी बार बार रिपीट करता है उनके आगे, और उसको एक चैनल मिल जाता है जहाँ पर वो अपना पूरी स्टोरी को सुनाकर आता है और वो रिलैक्स हो जाता है। साइकेट्रिस्ट जो होता है वो बेसिकली फोकस करता है मेडिसिन देने में। उसको लगता है मेडिसिन दी जाए, जो भी केमिकल इम्बैलेंस है वो ठीक हो जाएगा, पर्सन को नम कर देते हैं, थोड़े दिन तक मेडिसिन दे के सुला देते हैं तो उससे वो रिलैक्स हो जाएगा। बट जब कोई हमारे पास आता है फॉर हीलिंग स्पेशली, तो उसको कुछ अलग अलग मोडालिटीज़ से हील किया जाता है। माइंडसेट कोचिंग दी जाती है जहाँ पर उसका माइंडसेट चेंज करना होता है। देन उसको एनर्जी हीलिंग दी जाती है अगर किसी के अंदर एनर्जी लो है, या जैसे हमारी फिजिकल बॉडी के आगे एक एनर्जी बॉडी है पूरी जो हमारे को कवर किया हुआ है, जो दिखती नहीं है, तो हीलर जो होता है वो उस एनर्जी बॉडी पे वर्क करता है। तो ये एनर्जी जो होती है वो कैसे आप उसको हील करते हो? किस तरह से आप उसको पर्सन को एक रिलैक्स करते हो जिससे कि वो अपना स्ट्रेस जो है वो रिलीज कर पाए? सो बेसिकली स्ट्रेस रिलीज करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस है या प्रेशर है पर्सन के ऊपर, राइट। और एनर्जी हील करना इस बहुत तरीक़ों से होती है। जैसे हम उसका रेकी से हीलिंग कर सकते हैं, स्केलर एनर्जी को यूज़ कर हील कर सकते हैं, साउंड हीलिंग बहुत अच्छी वर्क करती है इसके ऊपर, एंड ऑल्सो गोइंग टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो जब एक हीलर वर्क करता है तो वो रूट कॉज पर जाता है पर्सन की कि क्या सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से उसका जो कुछ भी चल रहा है लाइफ में वो क्यों इतना स्ट्रेसफुल है। तो हीलर जो होता है वो बेसिकली रूट कॉज पर वर्क करता है पर्सन की। ओके। अर्पिता, जैसे मैं आपको बहुत टाइम से जानती हूँ, मतलब लगभग 10 साल से ज़्यादा हमेशा जानते हुए ज़्यादा ही हो गए होंगे 2013 से, राइट। तो उस टाइम पे एक अर्पिता और आज की अर्पिता में द लॉट ऑफ डिफरेंस मैं देख पाती हूँ। आई रियली इम्प्रेस्ड, मैं जैसे कह सकती हूँ कि एक अट्रैक्शन मुझे आपकी तरफ हमेशा रहा है कि कुछ डिफरेंट किया है आपने हमेशा। तो यहाँ तक पहुँचने का सफ़र, वहाँ से, क्योंकि आप एक मेरे बेटे को आप पढ़ाते थे, राइट? इन स्कूल गोइंग का। हाँ, yes. तो वहाँ से हम लोग मिले, और वहाँ से जो अर्पिता को मैं जानती थी और आज की जो अर्पिता है, द लॉट ऑफ डिफरेंस। तो उसमें वो चेंज कैसे आया? वो किक आपको कहाँ से मिली? और एक मेरठ जैसे शहर में आपने आके ये शुरू किया, तो बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स हुए होंगे उसके पीछे। एक्चुअली सो फ्रॉम एजुकेशनिस्ट, इफ़ यू रिमेंबर, जब मैं एजुकेशन में भी थी तब भी मुझे काउंसलिंग करने का, ज्ञान देने का बच्चों को बहुत शौक था। और एक ही मेरा कुछ नेचर रहा है कि मुझे जो भी मिलता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है दूसरों से शेयर करना। और नॉलेज इज़ द बेस्ट थिंग टू शेयर, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। तो वो जो मेरा नेचर था हर वक्त शेयरिंग का, अपनी विजडम को, अपनी नॉलेज को, या जो पॉजिटिव बुक्स मैंने पढ़कर, जिन मेंटोर से सीखकर मैंने अपनी लाइफ को चेंज करा, तो वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरी लाइफ में। देन यस, एजुकेशन चल रही थी 2020 तक। आई वॉज एन एजुकेशनिस्ट 2022 तक, सॉरी। मैं आपके बाद यहाँ रुकना चाहूँगी कि वो क्या किक पॉइंट था जहाँ पर आपको यू विल चेंज
कि मैंने चेंज करा अपना प्रोफेशन, सो आई टेल यू, एक बार मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रही थी ओके और एक छोटा सा किसी का कोई मैनिफेस्टेशन कोर्स था Okay. जिसमें मैंने इनरोल करा। तो वो 21 डेज का था पूरा मैनिफेस्टेशन कोर्स, और जो भी वो लेडी उसमें करा रही थी ना या बता रही थी, तो हर चीज में मुझे आ रहा था, अरे यार ये तो वो चीज है जो मैं ऑलरेडी अप्लाई करके अपनी लाइफ को चेंज कर चुकी हूँ। अरे ये जो बोल रही है ये मेथड तो मुझे आता है, तो मैं यूज करके मैंने बहुत चीजें चेंज करी हैं अपनी लाइफ में। एंड देन वो जो कुछ भी बताती थी तो मैं एकदम रिलेट कर लेती थी, ये उस बुक से बोल रही हैं, ये इस यहाँ से बोल रही हैं, क्योंकि पढ़ने की बहुत मुझे क्वेस्ट रहती है हर वक्त। तो वो मोमेंट आया कि मुझे लगा कि यार मैंने बहुत बच्चों को पढ़ा लिया अभी, और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गया अभी, फ्रैक्शंस, मल्टीपल, सब कुछ हो गया। तो लेट्स बी अ कोच फॉर पीपल नाउ। Okay. तब आया मेरे अंदर ये कि इवन आई कैन बी अ स्पीकर, इवन आई कैन हेल्प आउट पीपल इन देयर टाइम्स, बिकॉज, और मुझे लगता है शायद वो नीड ऑफ द आवर था। जैसे आपने बोला मेरठ शहर में स्टार्ट करा, यस चैलेंजेस बहुत आए, बट देन आई एम रियली ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ माई सिटी हु हैव एक्चुअली प्रेज्ड माई प्रोफेशन अ लॉट, जिन्होंने सच में मतलब मेरे को रिकग्निशन मिला है मेरे इस काम से, और बहुत प्रेज करते हैं लोग। फर्स्ट टाइम जब मैं कैमरा पर आई, जब मैंने बोला, उसी वीडियो पे बहुत सारे लाइक्स और व्यूज गए थे, आई रिमेंबर। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू द पीपल, एंड यस दैट वाज माय जर्नी स्टार्टिंग कि यस इवन आई कैन कोच पीपल। तब मेरे मन में आया कि मेरे को भी एक मैनिफेस्टेशन कोच बनना है, एक लाइफ कोच बनना है। तो वैसे जब आप मैनिफेस्टेशन कोच की बात कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन होता क्या है? क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं बट उनको मालूम ही नहीं है कि करना कैसे है। सो पूजा, मैनिफेस्टेशन जो ये वर्ड है ना, ये हमने अभी कोविड के बाद से ही सुना है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 2011 से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, जिसमें मैंने मैनिफेस्टेशन, तब मुझे ये वर्ड भी नहीं कहीं मैंने पढ़ा था, बस तब थॉट्स पे एफर्मेशंस लिख के, विजुअलाइजेशंस कर कर ही लाइफ को चेंज किया था। ये अभी कोविड के बाद मैनिफेस्टेशन वर्ड बहुत सामने आ गया है। सो मैनिफेस्ट इज समथिंग जो आप कुछ भी अनरियलिस्टिक चीजें होती है ना, जो आप कभी आपको लगता है ये तो हमें दिख भी नहीं रही है, हम कहाँ से अचीव कर सकते हैं, और वो आप अचीव कर लेते हो, दैट इज मैनिफेस्टेशन। एंड ऑल्सो मैनिफेस्टिंग इज नॉट दैट कि हम आज बैठेंगे कॉपी पेन लेकर लिखेंगे और तो मैनिफेस्ट करेंगे कुछ, नो। मैनिफेस्टेशन इज हैपनिंग ऑल द टाइम एंड एवरी टाइम वी आर मैनिफेस्टिंग समथिंग और द अदर, एवरी मोमेंट दैट वी आर फोकसिंग, जिसमें हम अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को इन्वॉल्व कर लेते हैं, दैट मीन्स वी हैव ऑलरेडी मैनिफेस्टेड। और जरूरी नहीं है वो इस लाइफ टाइम में मिले, बट डेफिनेटली किसी ना किसी लाइफ टाइम में आपको उसके रिजल्ट्स जरूर दिख जाएंगे। बिल्कुल। अभी हमने बात करी मैनिफेस्टेशन के ऊपर, है ना? तो अभी आपने जैसे बात बोला कि लाइफ कोचिंग, अभी ये लाइफ कोचिंग वर्ड बहुत ज़्यादा आ गया है। ये कहाँ से आया और कैसे लोग इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं लाइफ कोचिंग को, जिससे कि वो अपनी लाइफ इम्प्रूव कर पाए? सो लाइफ कोचिंग इज समथिंग विच इज़ अ वेरी बिगर टर्म, और सच बोलूँ ना तो लाइफ कोचिंग इज समथिंग जिसको every person needs a coach in their life. Every person needs a coach, and life coaching helps people to navigate through difficult moments of their life. ठीक है। और लाइफ कोचिंग टर्म बहुत ज़्यादा आई है अभी इंडिया में, बट अगर आप फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पर बहुत टाइम से हर पर्सन अपना एक कोच रखता है, जिससे वो डिस्कस करता है अपने जो भी इश्यूज होते हैं, और एक सही रास्ता जो भी उसको ऑप्शंस मिलते हैं उनको अडॉप्ट कर लेता है। तो अभी इंडिया में भी अब हम बहुत ज़्यादा कोचेस देखते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। तो येस, लाइफ कोचेस एक्चुअली एवरी पर्सन कैन विजिट, एंड इफ़ यू आर टेकिंग अ लाइफ कोचिंग देन लोग उस स्टिग्मा से बाहर आ जाते हैं कि यार इसको कोई इमोशनल प्रॉब्लम है या इसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, इसलिए ये शायद साइकाट्रिस्ट के पास जा रहा है या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है या काउंसलिंग लेने के लिए जा रहा है। सो कोचिंग में देर आर डिफरेंट पीपल हु कम टुगेदर एंड लर्न फ्रॉम अ कोच and move forward with grace and feel good factor in themselves. मैंने आपके बहुत सारी वीडियोस में देखा है, आइस बकेट बाद जो आप मैं देख पा रही हूँ, लोग अपने इमोशन रिलीज कर पा रहे हैं, इतना रो रहे हैं, मुझे देख कर लग रहा था कि क्या ऐसा, बहुत लोग, हाँ मतलब लाइक तो बहुत अच्छा वाला ही फीलिंग थी मुझे कि ये इतना, ये कैसे आप करते हो और क्या इसके पीछे का लाइक लॉजिक है, आप थोड़ा मुझे बताएंगे प्लीज, मेरे ऑडियंस को भी।
इस बात आप लोगों ने देखा होगा आइस बाथ जो है आजकल बहुत एक अच्छी मोडालिटी है जो वाइड स्प्रेड हो रही है. सो आई टेल यू द बेसिक्स ऑफ इट, हाउ डज इट वर्क. जैसे आपने बोला लोग रोने क्यों लग जाते हैं या कई लोगों को कनेक्शन उस टाइम एकदम डिवाइन से हो जाता है. सो आई टेल यू बेसिकली द साइंस बिहाइंड इट. हमारी जो बॉडी है ना वो पूरी 70% वाटर से बनी हुई है और जो हमारे इमोशंस हैं वो सब हमारी बॉडी में स्टक हैं. हमारा स्ट्रेस हमारे शोल्डर्स में स्टक है, हमारा सैडनेस हमारे हार्ट में स्टक है. ऐसे हर जगह बॉडी पार्ट में कोई ना कोई हमारा इमोशन स्टक है या हमारा कोई ट्रॉमा स्टक हुआ हुआ है. तो जो ये आइस है इट कैरीज अ लॉट ऑफ डेंसिटी. सो द मोमेंट अ पर्सन एंटर्स इन दैट आइस टब, जैसे वो आइस टब में जाता है और बैठता है तो उसका नर्वस सिस्टम है ना हिल जाता है एकदम से. और जो डार्क डेंस या जो भी इमोशंस उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टक हुए हुए हैं, चाहे वो गिल्ट है, चाहे वो सैडनेस है, फियर है, वो बाहर निकल कर आने लगता है. आइज जो है वो उन इमोशंस को तोड़ देती है और इसीलिए कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं, कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ लोग थॉटलेस भी हो जाते हैं, कुछ लोग इंजॉय भी करते हैं उस आइस बात को. वट एवर द पर्सन इज होल्डिंग इन साइड, आइस ब्रेक्स दैट. एंड यस, उसके बाद जो केमिकल्स का रश होता है, जब पर्सन आ जाता है आइस बकेट से बाहर आफ्टर 3 to 4 minutes, देन द गुड हॉर्मोन्स स्टार्ट गोइंग इनटू द बॉडी. ऑक्सीटोसिन जो हैप्पी केमिकल्स हैं, डोपामीन. इट इज सेड दैट एक आइस बाथ हमको 250 से 300% का डोपामीन देता है, विच इज वे हायर जो लोग ड्रिंक करते हैं या स्मोक करते हैं या कोई भी सब्सटेंस लेते हैं उनसे बहुत ज़्यादा है. So it is said that one ice bath keeps you recharged for 4 days. So I just love this healing modality and I love how people love themselves more after doing this ice bath. Yeah, Yes. wow, beautiful. Like किसी के इमोशंस इस तरह से अगर बाहर आ जाए जहाँ पे वो स्टक है और Yes. इतने इजी, मतलब जिस हिसाब से आपने बताया और कि उसको अपनी स्टोरी बोलने की भी ज़रूरत नहीं है. नहीं है. Yes. बिल्कुल. थैंक यू. That what is happening. Yeah. थैंक यू. मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के, क्योंकि कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये चीज़ें होती क्या हैं. हम लोग सिर्फ परेशान रहते हैं चीज़ों में, साइकेट्रिस्ट की तरफ भागते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं कि हम परेशान हैं, बट हम लोग सही जगह पर पहुंच नहीं पाते हैं. राइट, कई बारी भटकते रहते हैं चीज़ों में. तो क्या आप तक पहुंचने का क्या ज़रिया है, मतलब हम लोग आप तक कैसे पहुंच सकते हैं? सो मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं आजकल, बहुत हीलर्स पावर में हैं आजकल. लोग समझने लगे हैं कि जितनी इम्पॉर्टेंट उनकी फिजिकल हेल्थ है उतनी ही इम्पॉर्टेंट इमोशनल और मेंटल हेल्थ भी है. तो आजकल तो लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, वी वुड से बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. सो आई वुड से दैट दे कैन, वो बोलते हैं ना जब शिष्य रेडी होता है पढ़ने के लिए तो गुरु अपीयर हो जाता है. बिल्कुल. तो जिस टाइम जिसकी एनर्जी जहां पर वाइब्रेट कर रही होगी, जिसको जिसकी जरूरत होगी वो पहुंच जाएगा उसके पास. यू जस्ट नीड टू रिलीज एन इंटेंशन फॉर दिस. मैंने आपको देखा है दैट साउंड थेरेपी करते हुए, वो साउंड हीलिंग करते हुए बोल से. yes, हाँ. yes. तो उसका भी क्या है, आप थोड़ा मुझे बताएंगे करके? हाँ डेफिनेट. अच्छा करके बताऊं? ओके, फॉर श्योर आई विल डू दैट. सो इसके लिए ना मुझे पहले मेटल रिमूव करना पड़ेगा अपने बॉडी से, बिकॉज अगर मैंने मेटल कुछ भी पहना है तो दिस साउंड इंटरेक्ट्स विद दैट. ठीक है. ये सो साउंड हीलिंग भी एक तरीके की हीलिंग है, बिकॉज जब कुछ नहीं था तो सिर्फ साउंड थी, है ना. जब कुछ नहीं था तो सिर्फ साउंड थी और ऐसा माना जाता है कि उस साउंड से ही पूरा ये यूनिवर्स जो हुआ वो बना है. जैसे हम सुनते भी हैं ओम की जो साउंड होती है, ओम की जो चैंट थी या जो भी साउंड थी, उसके बाद बिग बैंग हुआ और उससे सारे प्लैनेट्स आए, उसी से अर्थ और आपका अर्थ पर भी जो भी कुछ है वो सब साउंड से ही निकला है. तो जो जैसे कि मैंने बताया कि हमारी जो एनर्जी बॉडी है, हमारी एक फिजिकल बॉडी है और इसको कवर करती है हमारी एनर्जी बॉडी पूरी, जो दिखती नहीं है बट है. ठीक है. तो जब ये जो साउंड चलती है, जब ये साउंड होती है तो लोगों को एक डीप रिलैक्सेशन होता है और उनकी एनर्जी बॉडी के साथ साथ उनकी फिजिकल बॉडी भी हील होने लगती है. एंड साउंड हीलिंग एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एनी फिजिकल डिजीज, इन सब के लिए काम. सो पूजा, जैसे मैंने बताया आपको कि हमारी बॉडी जो है वो सब कुछ स्टोर करती है, हमारे सारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स. उसी तरीके से ये जो बोल है ना, जैसी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है और जैसा हमारा मूड होता है और जैसी एनर्जी होती है रूम की, सो ये साउंड बोल्स सब कुछ रिप्रेजेंट करते हैं हमारे खुद के बारे में, जो इसे प्ले कर रहा होता है. टू हीलिंग.
तो जब ये साउंड जाती है इस इंटेंशन से कि जो भी पर्सन है उसका बेस्ट हो और वो हील हो इसकी साउंड से, तो उसके लिए हीलिंग वर्क करती है, जैसे कि आप सुन पा रहे हैं। या wow, Yes. it's amazing. I got goosebumps. Yeah, so this is the grace of sound healing. और ये एक बहुत एक्चुअल में क्या है, साउंड हीलिंग कम्स फ्रॉम तिब्बत, Okay. जहाँ पर जब मेडिसिन का यूज भी नहीं होता था, जैसे हमारा जो आइस बाथ है वो ग्रीक से आता है, Okay. सिमिलरली साउंड हीलिंग कम्स फ्रॉम तिब्बत। तो वहाँ पर मेडिसिन नहीं होते थे, एलोपैथी तो अभी कुछ सालों से स्टार्ट हुई है आनी। तो हीलिंग की जो मोडालिटीज होती थी, जैसे इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो आयुर्वेदा वाज द थिंग जिससे हील करते थे या लोगों को ठीक करते थे। साउंड हीलिंग तिब्बत में जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम होती थी वहां पर साउंड से हील करते थे। ग्रीक में अगर किसी को ग्रीस जैसे वहां पर आइस बाथ के थ्रू ठीक किया जाता था लोगों को। तो ये अलग अलग कुछ मोडालिटीज है हीलिंग की जो कई अलग अलग जगहों से आ रही है, बट हाँ आज बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में हीलिंग बहुत ज़्यादा फेमस होती जा रही है, बिकॉज हमारे प्लैनेट को बहुत नीड है इस टाइम पर हीलिंग की। एंड एज वी आर गोइंग टूवर्ड्स एसेंशन, मास एसेंशन चल रहा है, तो अभी हीलर्स की, थेरेपिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की, सबकी बहुत ज़्यादा नीड है। अब तो जैसे मैंने आपकी प्रोफाइल में भी देखा कि आप माइंडसेट कोचिंग करते हो, थोड़ा आप इस पे बताएंगे मुझे, क्योंकि मेरी ऑडियंस जानना चाहती है उस चीज़ के लिए। ओके, सो माइंडसेट इज एवरीथिंग। माइंडसेट पुअर भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है, बेस्ट भी हो सकता है। हर किसी का माइंडसेट डिफरेंट होता है। किसी का माइंडसेट ग्रेटफुल की तरफ रहता है, जो हर वक्त ग्रैटिट्यूड पे फोकस करता है, शुक्राने पर फोकस करता है। किसी का माइंडसेट हर चीज़ में सिर्फ प्रॉब्लम्स को निकालने पर वर्क करता है। तो ये माइंडसेट जो है ना, ये सब कुछ है हमारी लाइफ में। एंड यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट, दिस माइंडसेट कैन बी चेंज्ड। तो जब हम माइंडसेट कोचिंग करते हैं तो हम लोगों को हेल्प करते हैं, जो उनका माइंडसेट ऑलरेडी होता है पहले उसको समझते हैं कि ओके दिस पर्सन इज ऑपरेटिंग फ्रॉम हियर। अच्छा, इसकी लाइफ में ये खराब रहा, इसका फादर से इसको ये नहीं मिला, या मदर से ये नहीं मिला, या इन्वायरमेंट में बहुत क्रिटिसिज्म मिला, और या बहुत कुछ हेवी हुआ है इसके साथ, कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसकी वजह से इसका ऐसा माइंडसेट बन गया है। तो हम उसको हेल्प करते हैं फिर उस माइंडसेट को पॉजिटिव तरीके से शिफ्ट करने पर। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉब्लम आई तो उससे आपने सीखा क्या, वो आपको कैसा बना कर गई, उस टाइम पर आपके साथ अच्छा क्या हुआ, तो उस पूरी नेगेटिविटी से फोकस लेकर आते हैं पॉजिटिव की तरफ। एंड दिस इज माइंडसेट कोचिंग वेयर वी हेल्प यू टू चेंज योर माइंडसेट एंड लुक टुवर्ड्स व्हाट इज गुड इन योर लाइफ, व्हाट इज बेस्ट इन योर लाइफ। बिकॉज प्रॉब्लम्स तो सभी के साथ है ना पूजा, बिल्कुल है ना, सब कोई है ही नहीं पर्सन जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज कि आप उस प्रॉब्लम में भी कैसे खुशी से जी सकते हो, या आप उस प्रॉब्लम से भी क्या सीख सकते हो, वो क्यों आई है, लेसन क्या है उसका। दिस इज योर होल लाइफ। सो वी हेल्प लाइक दिस टू शिफ्ट द माइंडसेट। तो जैसे आपकी बात से ही निकल कर आई है बात कि पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव रहने के लिए भी कोई टिप्स होते होंगे जिससे कि आप उसको अपने आप को पॉजिटिव रख पाओ, क्योंकि हर किसी के लिए हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना इजी नहीं है। बिल्कुल, उसके लिए भी पूरी कोचिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम घर पे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम लोग उस चीज़, हम पॉजिटिव रह पाएँ उस चीज़ के लिए? एक्चुअली बहुत ज़्यादा आ चुका है ये चीज़ें ना, कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो। बट क्या है ना, पॉजिटिव एक इंसान जिसके साथ जिंदगी भर बहुत ज़्यादा दर्दनाक हादसे हुए हों, या बहुत ट्रॉमा झेला हो उसने चाइल्डहुड से लेकर बड़े होने पर, या कुछ लाइफ में ऐसा हुआ हो जो उसके लिए बहुत ज़्यादा था, तो वो इंसान कैसे पॉजिटिव हो सकता है, राइट? यही जानना चाह रही हूँ कि इस सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव रखना, सबसे पहले अपनी नेगेटिविटी को फील करना भी बहुत ज़रूरी है। जो रहा लाइफ में उसको फील करना भी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल किसी को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है, ठीक है, अब हम बोले कि बी पॉजिटिव, नहीं। अगर जेलसी एक फीलिंग है या एक इमोशन है जो आ रहा है, तो वी शुड लर्न हाउ टू प्रोसेस इट।
सो जो लाइफ कोचेस होते हैं या थेरेपिस्ट होते हैं या हीलर्स होते हैं, हम आपको हेल्प करते हैं अपने इमोशंस को कैसे प्रोसेस करना है और उसके बाद पॉजिटिविटी पर जाना है, सीधा उसको बाईपास करके नहीं रहना है। फॉर एग्जाम्पल जब छोटे थे तो अगर हमें गुस्सा आता था तो पेरेंट्स हमको बोल देते थे कि नहीं गुस्सा मत करो, दिस इज बैड, ये मत करो, ये गलत है। बट हमको कभी किसी ने फील ही नहीं करने दिया ना अपने इमोशंस को। बिल्कुल। आप जेलस मत हो दूसरे से, अगर हम हो रहे हैं तो हमें उसमें कैसे रिएक्ट करना है, वो फील कैसे करना है, वो बहुत जरूरी था, जो कि हमें नहीं कराया गया, हमें बताया नहीं गया कि कैसे प्रोसेस करना है। और हमारे स्कूल में भी नहीं सिखाया गया कहीं कि अपने इमोशंस पे कैसे वर्क करना है, राइट। तो हम सीधा पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं, हमें पहले नेगेटिविटी को भी फील करना पड़ेगा पूरा अच्छे से। धीरे धीरे हम अपना इमोशनल स्केल बढ़ा सकते हैं, फिर हम पॉजिटिविटी पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। और वो इमोशनल स्केल जब आप एक थेरेपिस्ट के पास आते हो या हीलर्स के पास आते हो तो वो आपको देते हैं, जिसमें वो आपको हेल्प करते हैं नेविगेट करने में, एक इमोशन के ऊपर दूसरे पर आने में, दूसरे से तीसरे पर आने में, और उस लैडर को स्टेप अप करके एक अच्छे ब्लिस में आने के लिए। थैंक यू। तो इसमें कितने सेशंस, जैसे आप बता रहे हो कि अगर एक पर्सन आपके पास आता है और वो अपनी पूरी लाइफ का स्ट्रेस लेकर आ रहा है आपके पास, टेंशन्स और ये सब चीज़ें लेके आ रहा है, प्रेशर लेके आ रहा है, क्योंकि आज के टाइम की लाइफ में, भागदौड़ वाली ज़िंदगी में स्ट्रेस भी बहुत है, प्रेशर बहुत है, जॉब प्रेशर्स, हर चीज़ का प्रेशर, सोशल प्रेशर भी है। सोशल प्रेशर तो वो कैसे मतलब आपके पास आए और कितने सेशंस हमें चाहिए होते हैं इस चीज़ को कि उसके बाद वो अपने आप को लाइक पॉजिटिव रख पाए और अपनी लाइफ को थोड़ा स्मूथली जी पाए, तो वो क्या है? सो बेसिकली सेशंस का जो नंबर है वो वैरी करता है पर्सन टू पर्सन पे। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ लोग मेरे पास आते हैं जिनका मुझे लगता है थोड़ा एनर्जी लेवल सब कुछ ठीक है बस थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, तो उनको रेफर कर दिया जाता है कि आप योगा करना स्टार्ट करो और आप 10 डेज में एक बार आ जाया करो। बट फॉर अस टू वर्क एक्चुअली वी नीड मिनिमम ऑफ 5 to 10 सेशंस ओके, रिजल्ट शो करने के लिए। होंगे ऐसे कौन से लाइक आपके क्लाइंट्स थे जो आपको थैंक यू बोल के गए कि मुझे आज मैं अपनी लाइफ को बहुत स्मूथली जी रहा हूँ, या मैं उस चीज़ से बाहर आ पाया जिस चीज़ पे कहीं पे मैं स्टक था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। एक्चुअली ये जो जर्नी है ना मेरी एज अ हीलर एंड अ थेरेपिस्ट, जो मैं सच में बोल रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड है जिसने मुझे बोला था कि यार लोगों को हम क्या हील करेंगे, लोग ही हमारे अंदर कुछ हील कर जाते हैं। और ये बिल्कुल सच्चाई है। सबसे पहले तो जो क्लाइंट्स आते हैं वो कहीं ना कहीं वही क्लाइंट्स होते हैं जो काम हम ऑलरेडी अपने ऊपर कर कर आज इस जगह पर बैठे हुए हैं, ठीक है, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं या कर चुके हैं अपने ऊपर और हम अपनी लाइफ में वो चेंजेस ला चुके हैं, वही क्लाइंट्स आते हैं। सेकंड, ऐसे क्लाइंट्स बहुत सारे हैं जो बहुत सारे थैंक यू के मैसेज करते हैं, और जब वो करते हैं तो ट्रस्ट मी सारी सुख एक तरफ, बट वो एक पर्सन जो अननोन था, पता नहीं कहाँ से आपकी लाइफ में आया और उसकी लाइफ में आपकी वजह से चेंजेस आ गए, वो एक तरफ है। वो एक मोमेंट ही अलग हो जाता है, वो मोमेंट ही अलग होता है और वो इतना थैंक्स करते हैं। और ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे जिन्होंने एंजाइटी डिप्रेशन की मेडिसिन खानी छोड़ दी हैं, जो 4-4 5-5 सालों से दवाइयाँ खा रहे थे, और वो बोलते हैं कि थैंक यू सो मच बिकॉज अब वो आगे मूव ऑन कर गए हैं, उनको ज़रूरत भी नहीं अभी बात करने की, दे नो हाउ टू हैंडल देयर इमोशंस नाउ। और मेरे को उनको अपने साथ चिपका के भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी उनको नीड होएगी डेफिनेटली वी आर देयर, बट येस आज वो मूव ऑन कर चुके हैं। सो आई वुड जस्ट टॉक अबाउट वन ऑफ माई वेरी गुड क्लाइंट्स who herself is a doctor. Okay. She's an MBBS and she has moved on to Canada now. So she was taking medicines for past 5 to 6 years. Okay. Yes, and today she doesn't take any medicine and she's so happy. She says that the best thing that happened with me in 2024 was that I came and met you. तो ऐसी स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो बहुत दिल को खुश कर देती हैं, लाइफ चेंजिंग मोमेंट आई थिंक यही अच्छा लगता है कि यार आपने एक लाइफ को भी हेल्प कर दिया तो बस वर्थ इट है आपका जीना इस दुनिया में। तो मैं अब एक एज अ फीमेल आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, राइट? आपकी फैमिली भी है, छोटी डॉटर भी है, तो हाउ विल यू मैनेज ऑल द थिंग्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक फीमेल के लिए, घर और ये सब चीज़ें हैंडल करना, वो कैसे करते हो आप? आजकल तो मेरे को लगता है 90% 80% फीमेल्स हैं जो वर्क कर रही हैं और मैनेजमेंट हो जाता है अपने आप, बट येस
मेरे हस्बैंड का बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट है एंड आई एम ऑनेस्टली ग्रेटफुल फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट बिकॉज ही इज़ द वन हु सपोर्ट्स मी। जो कि मैं कोई भी कोर्स करने जा रही हूँ, मुझे कुछ भी करना है, ही इज़ ऑलवेज देयर एज अ बैकबोन एंड ही इज़ देयर हु इज़ गिविंग मी विंग्स टू फ्लाई एक्चुअली। तभी आपने And विंग्स yes, बनाया है यहाँ पे। हाँ, वो विंग्स तो जिन्होंने डिजाइन करा उन्होंने बनाया, बट यस ही इज द वन हु गिव्स मी विंग्स टू फ्लाई एंड ही इज द वन जिसकी वजह से मैं जहाँ पर आज हूँ वो सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। एंड यस माई डॉटर डेफिनेटली इवन शी हेल्प्स मी आउट। जैसे मैं उससे कॉन्स्टेंटली बात करती रहती हूँ, पूछती रहती हूँ दैट याना इज इट लाइक आप को प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मम्मा जाएंगी अभी, विल यू बी एबल टू मैनेज, आप रह लोगे 2-3 दिन के लिए एंड ऑल दैट। तो उसको ही कंडीशनिंग पहले से हो जाती है। बट येस वन थिंग इज देयर दैट माई डॉटर लव्स दैट आई एम अ हीलर, सो दिस इज समथिंग वेरी बिग थिंग फॉर मी बिकॉज शी सेज दैट आई लव वॉट यू डू। सो और क्या चाहिए ना आपको अपने बच्चे तो से। वो एक एज अ फीमेल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ कि अगर आपको फैमिली सपोर्ट करे तो आप अपना काम और शिद्दत से के साथ कर पाते हो, राइट? Exactly. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है लाइफ में कि हर फीमेल को ये इस तरह का सपोर्टिव हस्बैंड मिले, है ना? तो अर्पिता, जैसे हीलिंग वर्ड हम यूज़ करते हैं, मेट्रो सिटीज़ में तो बहुत कॉमन वर्ड है ये, लेकिन मेरठ जैसे शहर में हीलिंग वर्ड यूज़ करना लोगों ने कैसे इसको एक्सेप्ट किया और क्या चैलेंजेस आपने फेस किए इसको स्प्रेड करने के लिए? वेरी नाइस क्वेश्चन पूजा, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू स्पीक ऑन सेम। मेरठ जैसे शहर में डिफ़िकल्ट तो था, बिल्कुल था, बिकॉज जब कोई वर्कशॉप में करना चाहती थी, कंडक्ट करती थी, या जैसे लोगों को पता लगा जब ये हीलिंग विद अर्पिता जुनेजा आ रहा था वर्ड, तो अगर मेरे फ्रेंड्स भी आ रहे होते थे वर्कशॉप अटेंड करने के लिए टू सपोर्ट मी, तो कुछ लोग बोल देते थे उनको कि अरे तुम्हें क्या ज़रूरत है हीलिंग की, या वाई आर यू गोइंग फॉर दैट वर्कशॉप। बट ऑनेस्टली क्योंकि एक स्टिग्मा था कि हीलर्स या थेरेपिस्ट के पास वही लोग जाते हैं जो इमोशनली या मेंटली किसी चीज़ से डील कर रहे होते हैं या उनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। काउंसलिंग उसी को तो दे सकते हो ना जो आप समझ सकता है कुछ। और अगर मैं बात करूँ वर्कशॉप्स की, तो जब आपको वर्कशॉप्स में आने पर अपनी प्रॉब्लम भी बतानी नहीं है, आपको सिर्फ वो सब करना है जो थेरेपीज हम करा रहे हैं इन ग्रुप, है ना। एंड जब लोग आ जाते हैं तो उनको पता लगता है ओ वाओ कितना अच्छा एक्सपीरियंस होता है। बट येस पहले चैलेंजिंग था बहुत ज़्यादा, बट धीरे धीरे बिकॉज ऑफ मीडिया आई वुड से, या जैसे फिल्म स्टार्स ने आकर या सेलिब्रिटीज़ ने जब से अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बोलना स्टार्ट करा है या वो थेरेपीज लेते हैं, तब से लोग भी थोड़ा ओपन अप होने लग गए हैं कि हाँ वी आर गोइंग फॉर थेरेपी और वी नीड थेरेपी। और अब उन्हें कोई शर्म भी नहीं आती है कि अगर वो बोल रहे हैं कि हम एक थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं। तो अर्पिता, जैसे अभी हम क्लोज करने वाले हैं इसको, तो मैं जाते जाते आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या डेली रूटीन में हम लोग अपने आप में कुछ फॉलो कर सकते हैं एनर्जीज के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए? तो वो क्या टिप्स आप देना चाहोगे मेरे ऑडियंस को? अपने आप को अच्छा रखने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए जो कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगी वो आप प्लीज़ ज़रूर नोट करिएगा और फॉलो भी करिएगा। सो नंबर 1 इज़ प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, जिसको मैंने मास्टर किया है, या जितना मैंने ग्रैटिट्यूड करा है अपनी लाइफ में उतनी ही मेरी लाइफ ब्यूटिफुली चेंज हुई है। देन नंबर 2, गिविंग 1 आवर टू योर सेल्फ। चाहे आप उसमें एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, जो आपका मन करता है वो करो, लेकिन 1 घंटा पूरे दिन में खुद को देना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से खाना हमारी नीड है बॉडी की, उसे अकॉर्डिंग मेडिटेशन, सिटिंग इन पीस, एक्सरसाइजिंग इज द नीड ऑफ योर सोल। सो 1 आवर टू योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन ग्रैटिट्यूड हो गया हमारा। नंबर 3, राइटिंग एफर्मेशंस एंड राइटिंग डाउन एवरीथिंग पॉजिटिव whatever you want in your life is also a way जिससे आप हेल्दी रह सकते हो। एक नाइट टाइम और एक मॉर्निंग गुड स्केड्यूल होना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड टू मेंटेन द पॉजिटिविटी विद इन योर सेल्फ। कॉन्टेंट वो वॉच करो जो आपको अपलिफ्ट करे, ना कि आपको डाउन करे। दिस आई वुड से। ठीक है, आती हूँ अर्पिता, जैसे एक ऑरा होता है, जैसे आपका एक ऑरा बहुत पॉजिटिव ऑरा है, थैंक यू। तो उस ऑरा को हमें मैंने सुना था कि ऑरा क्लीन करना पड़ता है। Yes. तो व्हाट इज दैट प्रोसीजर कि मेरी ऑडियंस को आप बता सकते हैं कि हम घर में अपने ऑरा को क्लीन कैसे कर सकते हैं?
तो आप घर में अपने ऑरा को वाइट लाइट से क्लीन कर सकते हो. यू कैन जस्ट क्लोज योर आईज एंड मेडिटेट एंड स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रेथ्स and visualize a white light coming from the top of your head and entering your body and clearing all the cells of your body and clearing your all energy field. उस white light से खुद को clean करके golden light से protect कर लो. This is one way that you can protect your aura, or you can do coherent breathing like, and you can just take out whatever is there in your energy field through your breath. So there are many other techniques as well, but yes, these definitely work to clear your energies if you are working by self only. Let's start with the rapid fire round. Yeah, right? sure. Favorite movie? Favorite movie, Dilwale Dulhaniya Le Jayenge. Okay, good, great, wow. A dog or cat? Dog. Which your favorite dog? Shih Tzu. Shih Tzu. मेरे पास भी Shih Tzu ही है. Oh wow, yes, you told me. Yeah. Favorite season of the year? Favorite season of the year is spring. I love spring season. Okay. Books or podcast? Books. Okay. First thing you do in the morning? First thing that I do in the morning is looking at my hands. I just chant a mantra, then touch the Mother Earth for thanking Mother Earth, जो वो पूरे दिन हमारा वजन सहन करती है, and thanking the Mother Earth for giving us the body, जिसकी वजह से हम अपनी सोल को uplift कर सकते हैं. So the first thing that I do in the morning is just being grateful to the universe for everything in my life. One thing you can't live without it? One thing that I can't live without. I can't live without myself. Loving myself, praising myself. I can't live without being connected with myself. One superpower hero जो आपके life में हो? I really look up to Guru Gobind Singh Ji. Good. So testing person or calling person? Calling person. I prefer calling others, yes. Food, favorite food? My favorite food is spaghetti pasta. I love to eat spaghetti pasta, but 2025 से मैंने उसे खाना छोड़ दिया है. At least 6 months के लिए मैं उसे नहीं खाने वाली हूँ. To bring some more positive changes in myself. What is your favorite vacation sport? What is my favorite? Sport. So I like playing badminton. Favorite vacation spot? So favorite vacation spot. यार सभी जगहें अच्छी लगती है मुझे तो सब कुछ अच्छा लगता है. Beaches or hills? Hills. Okay. मैं और को भी बताना चाहूंगी मतलब कि I actually love what I do and I do only what I love, no matter what. अगर इस जर्नी में ना सबको लगता है कि हाँ हीलर है, थेरेपिस्ट है, इनका क्या मतलब इनके पास तो सब कुछ है, इनको क्या टेंशन है या कुछ भी, बट ट्रस्ट मी इस जर्नी में ना जितने स्ट्रगल्स भी आते हैं ना मैं उनको भी इंजॉय करती हूँ. जब मैं देखती हूँ ना कि क्लाइंट है नहीं है, और अगर क्लाइंट नहीं होता तो अपने ऊपर काम करो, क्लाइंट है तो उसके ऊपर काम करना. आई जस्ट लव दैट. और जब क्लाइंट का एक सेशन पूरा होता है ना और जब वो बोलता है मैम थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, मेरा दिमाग चेंज करने के लिए या मुझे हेल्प करने के लिए, या आज जो आपने साउंड हीलिंग करी उससे तो बहुत ही मज़ा आ गया, मतलब ऐसे लग रहा है सारी टेंशन खत्म हो गई है. तो आई जस्ट